यहाँ देखो टोरॉइड का एक बड़े बेहतरीन सा क्वेश्चन, भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है टोरॉइड का ये वाला। टोरॉइड के ऊपर पहला क्वेश्चन आया, उससे पहला सोलेनोइड चल रहा, तो टोरॉइड का ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, दमदार है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपके दिमाग को खोलने के लिए काफ़ी है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन करती है? देखो हमसे कह रहा है अ कॉइल रैप्ड अराउंड अ टोरॉइड। टोरॉइड के ऊपर कॉइल को आपने लपेट दिया है, उसकी रेडियस जो है, इनर रेडियस, अंदर की रेडियस 20 सेंटीमीटर है एंड एन आउटर रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर। मतलब इनर रेडियस 20 और आउटर रेडियस 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है टोरॉइड की जो शेप होती है वो कैसी होती है। टोरॉइड कुछ इस तरह से आ करके वो सर्कल बना लेती है, इस तरह से, यही है ना, बिल्कुल सही है। तो हमसे कह रहा है कि कुछ इस तरह से लपेटा गया है कि अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस आपके पास है। जो इनर रेडियस है वो कितनी है 20 की, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, बाहर वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, अंदर की और बाहर की दोनों रेडियस आपको पता है। हमसे कह रहा है इफ़ द वायर रैपिंग मेक्स 800 टर्न्स, जो वायर को लपेटा है उसके टर्न कितने हैं 800। तो ये जो 800 टर्न दे रखे हैं ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो आप कहोगे यहाँ पर गिवन दैट में कि आपके पास क्या है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न है, कितने हैं 800 टर्न्स। ठीक है, अब आपको पता है कि सोलेनोइड के साथ साथ टोरॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ये होता है B = μ0 Ni। तो आपको n चाहिए और I चाहिए। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न। तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं लेकिन पर यूनिट लेंथ के नहीं दे रखे। तो आप लेंथ देखोगे अंदर वाले के हिसाब से और बाहर वाले के हिसाब से, है ना, अंदर वाले के, क्योंकि आपसे यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है विद इन द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आप मिनिमम रेडियस से देखोगे और मिनिमम वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो मैक्सिमम वाली रेडियस से देखोगे, मतलब बड़ी वाली रेडियस से। तो छोटी वाली रेडियस के हिसाब से, अगर आप छोटी वाली रेडियस के हिसाब से लेंथ कैलकुलेट करोगे तो लेंथ कैसे निकालोगे मुझे बताओ। रेडियस अगर इसकी a है तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस हो गई वो हो गई 2πa। तो ये लेंथ ऑफ अ टोरॉइड हो गई, लेंथ ऑफ टोरॉइड हो गई। तो टोरॉइड की लेंथ के हिसाब से आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मिल जाएंगे। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न ये है, ठीक है। आप कहोगे लेंथ ऑफ, है ना, अंदर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी टोरॉइड की, तो ये हो जाएगा 2π इसकी रेडियस a। तो आप स्मॉल n कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब L1। टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको 800 दे रखें, L1 कितना होगा 2π, और जो अंदर वाली रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में 10⁻⁻²। ठीक है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। सॉल्व करोगे क्या आगे को कर लो। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 4 हो गया। 4 से 80 को काटोगे तो 20 बार चला जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, ये 10⁻² है, ऊपर जाकर प्लस को हो जाएगा। तो 2 × 10⁻, नीचे को दिखा दो, इसको नीचे को दिखा दो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा दो। 2 × 10⁻², ऊपर जाकर प्लस का, ये पहले से ही प्लस का बनता तो 10⁻³ और नीचे रह जाएगा पाई। ये वैल्यू आ चुकी है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल के लिए, अंदर वाली के लिए। इसको आप अलग से कहो N1। तब इसके हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड बताओगे B मैक्सिमम। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऑन द टोरॉइड तो वो आएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B = μ0 N1I। μ0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁻⁷। N1 आपने निकाल लिया 2 × 10⁻³ और पाई नीचे ऐसे ही रहने दिया। और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट कितने एम्पियर जा रहा है, 12 एम्पियर करंट की वैल्यू यहाँ पर 12 एम्पियर दे रखा है। ठीक है भाई, तो सॉल्व कर लो, पाई से पाई ख़त्म। और 4 दूनी 8 और 12 × 96, तो 96 × 10⁻⁻⁴ बचेगा। इसको आप कह सकते हो 9.3 × 10⁻⁻3। तो वैल्यू आ चुकी है 9.3 × 10⁻⁻3। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। तो अभी तक तो आपको इजी लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो वैसे ही है। यूनिट आ जाएगा टेस्ला में। 9 और 9.3 कहाँ से लिख दिया, 9.6
पावर तो -3 हुई है बस, तो 9.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड की एक्सिस पर, नीचे वाली रेडियस लेने से। अब बड़ी वाली रेडियस लो, आप कहोगे 4 मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से तो जो आप नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लेते हो, तो फिर आपको बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली रेडियस ले करके आपको बड़ी वाली सरकमफ्रेंस देखनी होगी। तो आप कहोगे स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 800, 2 पाई ऐसे रहने दो, और b कितना देखा आपको 25, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। स्मॉल n ऐसे रहने दो 800। अब देखो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो आप ऐसा करो कि 25 से काटोगे, 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो 12 पंजे 80, 12 पंजे तो 60 होते हैं, चलो 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 कम 5, 3 बजे, और यहाँ लगा दिया, और ये हो जाएगा 5 छंग, अरे बताओ 5 का टेबल नहीं पड़ा जा रहा, दिमाग इतना काम करना बंद कर रहा है। 5 5 से 25, 5 से काटोगे 5 1 से 5, 3 बचे 3 यहाँ, तो 5 छंग 30, 6 हो गया, 16 पंजे 80 बैठा था, तो 0 ये भी आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे 160 को, तो ये 80 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आया 80, और 5 से भी काट दो, आगे भी 5 से भी काट दो, 5 से काटोगे तो 5 कम 5, 3 बचे, यहाँ लगा जाए 5 छंग 30, 16 पंजे 80, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर प्लस का 2, ये आया। ये आ गया नंबर ऑफ टर्न पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये आया। अब आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड जो कि मिनिमम होगा, बी मिनिमम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई 10 की पावर -7, स्मॉल एन आया 16 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर 2। करंट कितने एम्पियर जा रहा है 12 एम्पियर का। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई ख़त्म। देखो न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं सिखाएगा, सब थ्योरी सिखा देंगे, तो न्यूमेरिकल ध्यान से सुन ले करो आकर के। 12 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 चौक 48, 48, इसकी 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर -5 यहाँ से बचेगा टेस्ला में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 48 की मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो 6 अट्ठे 48 का 8 कैरी 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 का 28, 28, और ये 48 का 48, 48 बचेगा 8, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 768 आ जाएंगे, 768 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और सही करके दिखा दोगे तो आ जाएगा 7.68, और 10 की पावर फिर उस सूरत हाल में रह जाएगी -3, 10 की पावर -3 टेस्ला में। तो ये आपका आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन भी आप देख लो, इजी है। मैं क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ आंसर की। आपसे मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड पूछे गए थे, तो मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आपने जो मैक्सिमम फील्ड बताया वो 9.6 इंटू 10 की पावर -3 का, और जो मिनिमम आया वो 7.68 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला लगाया। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन किस तरह से करना है, किस लिहाज से करना है, ये समझना है आपको। सबसे ज़्यादा इस पर ये ध्यान देना है कि मिनिमम फील्ड चाहिए, तो मिनिमम के लिए आपको मैक्सिमम रेडियस इस्तेमाल करनी होगी, मतलब बाहर वाली। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि टोरॉइड की आप आउटर रेडियस ले रहे हो, देन आपको मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, और जो अंदर वाले रेडियस के हिसाब से देखो देन आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला। क्योंकि हमसे कह रहा था अ कॉइल रैप्ड अराउंड अ टोरॉइड, टोरॉइड के ऊपर एक कॉइल को लपेटा गया था, और उसके बारे में डिटेल दे रखी थी। अगर हम खुद सिंपल टोरॉइड की बात करते तो फिर टोरॉइड की हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते, उसके ऊपर एक्चुअल में एक कॉइल रैप की गई थी। ठीक है, ध्यान देना ये है कि कॉइल रैप की गई तब जाकर ये मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन आई है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।